ये सोचो, तुम अपने अपने प्रियजनों के साथ छुट्टियों पर हो और सुबह उठते ही पता चले कि अचानक धरती पर फैले सारे महासागर गायब हो जाए, समंदर सूखी रेगिस्तान बन जाए और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए तो क्या होगा। यही अजीब सा ख्याल है फिल्म सरवाइव 2024 का, जहां एक परिवार की छुट्टियां अचानक एक सपने जैसी लेकिन डरावनी जंग बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मूवी सरवाइव एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं। टॉम एक ओशिनोग्राफर का मतलब है जो समंदर के बारे में पढ़ाई और रिसर्च करते हैं। टॉम की वाइफ जूलियन जो एक डॉक्टर होती है और उनके दो बच्चे कैसी और बेन। टॉम और उसकी फैमिली कैरेबियन सी पर अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तभी जूलियन बेन की मॉम स्विमिंग करने के लिए समंदर पर जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके पापा फिशिंग करने में बिजी थे। अचानक जूलियन को स्विमिंग करते वक्त ऐसा लगा जैसे एक बड़ी सी चीज उनके एक एक चक्कर लगा रही है। जब उसने रुककर देखा तो समंदर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तभी किसी ने एकदम से उसे समुद्र के अंदर खींच लिया। सेम उसी टाइम पर यॉट के इंस्ट्रूमेंट उन्हें खतरे का साइन देने लगे थे, पर बैन और टॉम ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह फिशिंग कर रहे थे। डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने की कोशिशें के साथ साथ टॉम को बहुत आवाज देती है, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता है। अब तो जूलियन को ऐसे लगने लगा था कि पानी पीछे पीछे जा रहा है और पानी के साथ साथ वह भी पीछे जा रही है। अब किस्मत से डूबती हुई जूलियन को टॉम यॉट से नोटिस कर लेता है और जल्दी से समंदर में कूद जाता है जूलियन को बचाने के लिए। बेन भी यॉट का इंजन स्टार्ट करते हुए उसे उन दोनों के करीब ले जाता है। टॉम ने जहां जूलियन को डूबने से बचाया, वही बेन और कैसी ने मिलकर इन दोनों को यॉट के ऊपर खींचा और फिर जाकर जूलियन की जान बच पाई। यॉट के ऊपर सेफ आके टॉम कैसी पर गुस्सा करता है और बोलता है, मैंने पहले ही कहा था अगर कोई स्विमिंग करने के लिए जाता है तो उस पर कोई ध्यान रखेगा, तो क्यों नहीं दिया ध्यान। अगर इसी बीच तुम्हारी मॉम मर जाती तो। कैसी खुद पर गिल्टी थी। उसने सॉरी कहने के बाद सभी इस बात को भूलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रात को बेन का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। इसी टाइम कैसी की बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। तभी वह नोटिस करता है कि शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जो देखकर कैसी एक मिनट के लिए परेशान हुई क्योंकि वह इसी टाइम सेफ जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं थी। यह बात वह जाकर अपनी मॉम डैड को बताती है। तभी बेन को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। वह क्या चीज है पता करने के लिए सभी बाहर जाते हैं और जाकर देखते हैं यॉट के आसपास व्हेल घूम रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टॉम, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड व्हेल को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन तूफान की वजह से चीज कभी कभी बदल जाते हैं और इसीलिए व्हेल जमीन की तरफ जाते हैं, यह समझकर कि वह जगह सुरक्षित है। और तभी एक व्हेल यॉट में जाकर टकरा जाता है। टॉम नीचे जाकर देखने के लिए डिसाइड करता है। नेक्स्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि टॉम के लेफ्ट शोल्डर पर प्रोपेलर्स की वजह से एक चोट लग गई है। कुछ देर बाद हमें यह पता लगता है कि यॉट के इंजन फेलियर हो चुके हैं और जूलियन फोन से मदद बुलाने की कोशिश कर रहा है, बट फोन से कोई भी जवाब नहीं आता है। टॉम जूलियन को बोलते हैं कि हमारे पास 6 गैलन्स की वाटर और कम से कम 4 दिन का खाना बचा हुआ है और हमें मदद का इंतजार करना ही होगा। तभी टॉम देखता है कि आसमान से कुछ समंदर में गिर रहा है, पर ज्यादा दूर होने की वजह से टॉम को कुछ आइडिया नहीं होता है वह क्या चीज है। उनमें से एक चीज आकर यॉट के करीब गिरता है और उन्हें पता चलता है कि यह कोई मीटियोराइट्स नहीं है, बल्कि यह सैटेलाइट है। तभी अचानक से समंदर का मौसम बदल जाता है। जोर से हवा बहने लगता है, बिजली कड़कता है और समंदर के लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है। और यह सब होने की वजह से बेन अपनी बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है और उसके पेट में एक चोट लग जाता है। तभी दूसरी तरफ कैसी को सर चकराने की वजह से उल्टियां आती है और वह सब बेहोश हो जाते हैं। अगली सीन पर हम देखते हैं कि सुबह हो चुका है और इन सब को जब होश आता है तब ये सब जिंदा थे। चोट तो इन सबको वैसे भी आया था, बट हैरानी की बात यह है कि उनकी वोट में एक बड़ी सी छेद हो गया था, लेकिन फिर भी उनके बोट के अंदर पानी नहीं था। जब ये लोग देखने के लिए वोट के ऊपर गए तब उन्होंने जो कुछ भी देखा वह सब अनबिलीवेबल था। पूरा समंदर सूख गया है और समंदर एक रेगिस्तान में बदल गया है और उनके बोट एक बड़ी सी चट्टान में जाकर फंस गया है। टॉम जब अपनी नेविगेशन कंपास को देखता है तभी उसे पता चलता है कि नॉर्थ वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ साउथ दिख रहा है और साउथ की तरफ नॉर्थ, जैसे कि पोल्स रिवर्स हो गया है। टॉम कहता है कि ऐसा इंसिडेंट 7 लाख साल पहले हुआ था और पता चलता है कि जहां जमीन था वहां समंदर चली गई और समंदर की जगह जमीन। टॉम के बेटे बेन ने एक
एक रस्सी की मदद से कुछ बलून को आसमान पर उड़ाता है ताकि कोई सर्वाइवर इसे देखकर इन्हें मदद करने के लिए आ सके। टॉम रेडियो पर मदद बुलाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, तभी चैनल नंबर 16 से नाव नाम के शिप के कैप्टन आवाज देते हैं। बहुत टाइम के बाद किसी का आवाज सुनकर टॉम खुश हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसे सुनकर कैप्टन नाव कहते हैं, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुके हैं, मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं और समंदर जाके मेनलैंड के साथ एक हो गया है। कैप्टन नाउ कहते हैं कि कुछ सिस्टमेटिक मूवमेंट दिखा गया है जिससे पता चल रहा है कि पोल्स फिर से रिवर्स हो जाएंगे और समंदर वापस आ जाएगा। कैप्टन के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से यह सब एक हफ्ते के अंदर होगा। कैप्टन नाउ टॉम को कहते हैं कि यह सब बहुत वायलेंट होने वाला है, जितनी ऊंचाइयों में पहुंच सको पहुंच जाओ। तभी टॉम बोलता है कि आप कितनों को आपके साथ ले सकते हो। कैप्टन नाउ कहते हैं कि मेरी शिप 3 लोगों का वजन संभाल सकती है। उसके बाद टॉम और जूलियन कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। थोड़ी देर बाद कैप्टन बच्चों को लेने के लिए राजी हो जाते हैं और अपने कोऑर्डिनेशन बताने के साथ साथ चैनल 16 पर उन्हें कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं। फिर टॉम और उसकी फैमिली यहाँ से कल सुबह जाने के लिए प्लान करते हैं। सुबह होने के बाद वह यहाँ से जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते कि टॉम को दूर से एक आदमी और एक कुत्ता उनकी तरफ आते हुए दिखा। टॉम उन्हें देखते ही एक पानी की बोतल लेकर उनकी तरफ चला गया और जाकर उस आदमी को कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो मेरी वाइफ एक डॉक्टर है, वो आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद वह आदमी टॉम को कुछ बोलता है पर टॉम को कुछ समझ में नहीं आता। फिर टॉम ने उस आदमी को पानी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद अचानक वह आदमी पानी के बोतल को टॉम के सर पर मारता है, इसीलिए टॉम नीचे गिर जाता है। फिर वह आदमी एक भाला जैसी हथियार से टॉम के पेट में स्टैब करता है, उसके बाद गर्दन पर। जूलियन अपनी हस्बैंड को बचाने की कोशिश करता है बट ब्लड लॉस होने की वजह से टॉम का डेथ हो जाता है। फिर वह आदमी जूलियन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ के जाता है बट जूलियन जैसे तैसे करके बोट के अंदर पहुंच जाती है और उसके बाद जूलियन बोट के दरवाजा और खिड़कियां बंद करके अपने बच्चों को छुपा देती है और खुद बेसमेंट पर जाकर एक खंजर पकड़ के छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वह आदमी भी बोट के अंदर पहुंच जाता है और जूलियन को ढूंढने लगता है। इसी बीच उसको कुछ खाना मिल जाता है। खाना खाते हुए वह बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। बेसमेंट पर पहुंचने के बाद उसे जूलियन नहीं मिलती है क्योंकि वह बोट में जो बड़ा सा छेद हुआ था उसी से बाहर चली गई होती है। बट तभी जूलियन को उस आदमी का कुत्ता देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। खुद को बचाने के लिए जूलियन अपनी चाकू से वह कुत्ता को मार देती है और जैसे तैसे करके वह बोट के अंदर आ जाती है। बट थोड़ी देर बाद वह आदमी जूलियन को पकड़ लेता है। जूलियन अपने आप को उस आदमी से बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। आखिर में जूलियन की बेटी कैसी ने एक फ्लेयर गन से उस आदमी के चेस्ट पर शूट कर देता है और वह आदमी नीचे गिर जाता है। इसी टाइम का फायदा उठाकर जूलियन और उसके बच्चे बोट के बाहर चले जाते हैं क्योंकि बोट में फ्लेयर गन के वजह से आग लग गई थी। जाते वक्त बेन, कैसी और जूलियन टॉम की डेड बॉडी देखकर रो रहे होते हैं कि वह आदमी फिर से इन लोगों का पीछा करता है और मजबूरी से इन सबको टॉम का डेड बॉडी को छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वह एक जगह पर रुककर आराम करते हैं और तभी कैसी बोलती है, वह पागल साइको आदमी बलून की वजह से हमें ढूंढ लिया था ना। इसे सुनकर बेन को अपने ऊपर गिल्टी फील होता है बट उसका मॉम उसे बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा कोई गलती नहीं है क्योंकि किसी को भी पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। और कुछ देर बहस करने के बाद वह सब आगे की सफर जारी रखते हैं। कुछ देर जाने के बाद बेन को प्यास लगता है तो बेन की मॉम बेन को पानी पीने के लिए पानी का बोतल देती है पर बोतल में पानी ही नहीं था। ये देखकर कैसी बोलती है कि शायद मैं बोतल का ढक्कन देना भूल गई। ये सुनकर जूलियन कैसी पर चिल्लाती है और कहती है, हम पानी के बिना कैसे बचेंगे? बट कैसी कहती है, मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा, वह साइको आदमी पापा को जैसे मारा था हमें भी वैसे मार देगा, कोई नहीं बचा सकता हमें। तभी जूलियन कहती है, चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। और वैसे ही थोड़ी देर बहस होता है। फिर वह आगे का सफर जारी रखते हैं। जाते जाते वह एक क्रैश हुई प्लेन के पास पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि यह रात वह सब इसी प्लेन के अंदर बिताएंगे। रात को सभी सो रहे होते हैं बट कैसी नींद से उठकर बाहर टॉयलेट करने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह साइको आदमी धीरे धीरे कैसी की तरफ जाता है और कैसी को ठीक पकड़ने से पहले ही जूलियन ने उस आदमी के पीठ पर एक खंजर से स्टैब कर देती है और वह आदमी नीचे गिर जाने के बाद जूलियन उसके छाती पर
10 से 15 बार स्टैब करती है, जिसकी वजह से वह साइको आदमी का दर्दनाक मौत हो जाता है। फिर वह सुबह उठकर जब उस आदमी का डेड बॉडी को देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी के डेड बॉडी को किसी ने नोच कर खाया है। और ये देखकर उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके अलावा यहाँ और कोई खतरनाक चीज है। ये सब सोच के वह यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें कुछ प्लास्टिक का चेयर मिलता है। इसी से वह एक छोटा सा घर बनाते हैं और इस रात यहाँ बिताने का प्लान करते हैं। आधी रात को जब जूलियन नींद से उठती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और वह आवाज की तरफ धीरे धीरे जाने लगती है। करीब जाने के बाद उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई खतरनाक सी चीज उनकी तरफ आ रहा है। वह बिना टाइम गवाए बच्चों की तरफ दौड़ता है और बच्चों को नींद से उठा के आगे जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक कार्गो शिप दिखाई देता है और वह उस कार्गो शिप की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ कार्गो शिप के पास कुछ लोग बचा कुचा खाने की सामान उठा रहे हैं। करीब जाने के बाद जब जूलियन उन लोगों से मदद मांगता है, तब वह लोग मदद नहीं करते, बल्कि वहाँ एक कंटेनर के अंदर चले जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। जूलियन उन लोगों से दरवाजा खोलने के लिए बहुत बार बोलती है, बट वह लोग दरवाजा नहीं खोलते। इसलिए जूलियन और उसके बच्चे मजबूर होकर वह कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। बट जूलियन जब उस कंटेनर के ऊपर चढ़ रही थी, तब वह केकड़े जैसे दिखने वाले एक क्रिएचर ने जूलियन के पैर को अपने पंजों से काट देता है और जैसे तैसे करके जूलियन कंटेनर के ऊपर चली जाती है। बट वह लोग जिस कंटेनर के ऊपर थे, उस कंटेनर पर एक छोटी सी छेद हो गया होता है। उसी छेद के जरिए वह क्रीचर कंटेनर के अंदर जाकर वहां जितने भी लोग होते हैं उन्हें मार देते हैं। जूलियन की पैर से ज्यादा खून निकलने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब जूलियन को होश आता है, तब वह अपने बच्चों को ना पाकर उन्हें ढूंढने लगता है और इसी बीच उसे वह मरे हुए लोगों से एक शॉटगन मिलता है। कुछ देर बाद उसे उसके बच्चे मिल जाते हैं। जूलियन अपने रेडियो फोन से कैप्टन नाव को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी कैप्टन नाव कहते हैं, कहाँ हो तुम लोग? बट जूलियन के पास नॉटिकल चार्ट ना होने की वजह से उसे उसका लोकेशन पता नहीं होता है। तब जूलियन कहती है, हमारे ऊपर लास्ट नाइट एक हमला हुआ था, क्या आप बता सकते हैं वो क्या चीज थे? फिर कैप्टन कहते हैं, वह सब आर्थ्रोपॉड थे, जमीन की बहुत नीचे से। जब समंदर सूख गया, तब उस क्रीचर को रिलीज कर दिया था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वह पागल हो रहे हैं, उनके लिए खाना नहीं बचा और वह खाने के लिए हमला करते हैं। तुम्हें जल्दी करना होगा, मेरे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से समंदर वक्त से पहले आ रहा है और समंदर कुछ ही घंटे में वापस आ जाएगा। जूलियन कहती है, मुझे आपका लोकेशन पता नहीं है। तब कैप्टन कहते हैं, आसमान की तरफ देखो। फिर कैप्टन एक फ्लेयर गन आसमान की तरफ शूट कर देते हैं। तब जूलियन और उसके बच्चे फ्लेयर गन को देखकर कैप्टन का लोकेशन का अंदाजा करके उस तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कैप्टन का शिप दिखाई देता है, पर यह देखकर उन्हें वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगता है, क्योंकि वहां पहुंचने तक उन्हें एक चट्टानी रास्तों से गुजरना पड़ता है। जब वह लोग उस चट्टानी रास्ते देकर जा रहे थे, तभी वहां एक भूकंप आता है। जूलियन अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें आगे धकेल देती है। तब जूलियन और उसके बच्चों के बीच में एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर जाता है। तभी जूलियन कैसी को बेन को आगे लेकर जाने के लिए कहती है, पर कैसी उसकी मॉम को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होता है। कुछ देर तक बहस करने के बाद वह मजबूरी से बेन को आगे लेकर जाती है और वह दोनों आखिर पर कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। तब कैप्टन कहते हैं, बस कुछ ही देर की बात है, तुम सब बोट के अंदर चले जाओ, मेरा वक्त आ चुका है, मैं मरने वाला हूँ। तब कैसी कहती, मुझे जाकर मॉम को लाना होगा, और ये कहकर कैसी अपनी मॉम को लाने के लिए चली जाती है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है जूलियन की तरफ और हम देखते हैं कि वह अपने गन से उन क्रिएचर के साथ फाइट कर रही होती है। कुछ देर बाद जब गन से एमो खत्म हो जाता है, तब जूलियन को लगने लगता है कि वह अब मरने वाली है, पर सही वक्त पर कैसी आकर अपनी मॉम को बचा लेती है। फिर वह दोनों शिप की तरफ भागते हैं और उनके पीछे पीछे वह क्रिएचर भी आ रहे होते हैं। जब कैसी और उसकी मॉम शिप के पास पहुंचते हैं, तभी हम देखते हैं कि वह क्रिएचर कैप्टन नाव का डेड बॉडी को घसीट कर ले जाते हैं और शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जूलियन पिस्टल पर जितनी एमो थी, वह सब उन क्रिएचर के ऊपर शूट कर देती है और शिप के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि समंदर अब वापस आ रहा होता है। यह देखकर जूलियन अपने बच्चों को सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाने की बोलती है और खुद सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा देती है। कुछ देर बाद जब समंदर शिप में टकरा जाता है, शिप उलट पुलट के समंदर के बहाव के साथ आगे जाने लगती है। इसी वजह से कैसी, जूलियन और बेन अपनी संतुलन खोकर बेहोश हो जाते हैं। जब उन सबको होश आता है, तब वह शिप के ऊपर जाकर जो कुछ भी देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। समंदर ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया होता है और इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।